नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? तीसरा है। और यदि देशों की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथा बड़ा महाद्वीप है, अर्थात यहां पर देशों की संख्या 23 है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के देश की संज्ञा भी दी गई है। इसकी खोज 1492 में कोलंबस नामक स्पेनिश यात्री ने की थी। हुआ क्या था कि यूरोप में पुनर्जागरण का युग चल रहा था और पुनर्जागरण के युग के बाद वहां पर नए नए मार्गों की खोज की बात चली। अलग अलग देशों ने अलग अलग मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगाली और स्पेनिश में होड़ लगी हुई थी कि आखिर कौन सबसे पहले एशिया के लिए नए मार्ग की खोज कर पाए, क्योंकि यदि हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप को कि यहाँ पर अरब आक्रमण होने के कारण ये वाला क्षेत्र पूरा अरब के अंडर में आ गया था, जिससे जितना भी यूरोप का संपर्क एशिया से था वो कट चुका था। अब यूरोप वासियों के यदि एशिया के साथ व्यापार करना था तो उनके लिए नए मार्ग की आवश्यकता थी, और वह मार्ग सिर्फ निकल सकता था तो समुद्र के द्वारा निकल सकता था। तो अलग अलग देशों ने क्या किया? नए नए मार्गों की खोज की। और आपको यहां पर मैप में दिख रहा है, ये स्पेन है और यहीं पर पुर्तगाल है। तो स्पेन और पुर्तगाल में होड़ लगी हुई थी, क्योंकि पुर्तगाल ने सबसे पहले कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली थी, जो कि अफ्रीका के दक्षिण में है, और इसी के सहारे भारत की खोज भी धीरे धीरे पुर्तगालियों ने कर ली थी। लेकिन स्पेनिश भी भारत की खोज के लिए निकले और वो रास्ता भटक गए। उनका यात्री था कोलंबस, और रास्ता भटकने के बाद वो भारत की ओर, एशिया की ओर न जाकर वो उत्तर अमेरिका की ओर पहुंच गए। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक स्थलखंड आ गया है, अर्थात इंडिया आ गया है। तो उन्होंने इसे कहा इंडिया, लेकिन बाद में पता चला कि इंडिया नहीं, ये तो कोई और महाद्वीप है। यहाँ के निवासियों को जैसे ही उसने देखा तो वो लाल कलर के थे थोड़े, तो उनको नाम इन्होंने दे दिया रेड इंडियन, अर्थात, और उत्तर अमेरिका को नाम क्या दे दिया? नई दुनिया का देश। तो ऐसे 1492 में उत्तर अमेरिका की खोज हो गई। दोस्तों, उत्तर अमेरिका के विषय में अध्ययन करने से पहले हम इसके आसपास कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से महासागर, सागर और खाड़ियां स्थित हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो उत्तर अमेरिका की ओर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यहां पर, यह कहलाता है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। और इसके जस्ट ऊपर यहां पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसको बोलते हैं चुक्सी सागर। चुक्सी सागर। यहां पर यह क्षेत्र कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर के यदि हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहां पर एक आपको द्वीप दिख रहा है, इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर आधिपत्य डेनमार्क का है, जो कि यूरोप का देश है। लेकिन यदि हम क्षेत्र देखें तो ये क्षेत्र में कहां आता है? अमेरिका के पास में आता है। तो ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पर आधिपत्य किसका है। हमको देखने में लगता है कि उत्तर अमेरिका का होगा, लेकिन नहीं, यहां पर आधिपत्य किसका है? डेनमार्क का है। इसके बाद यहां पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं बफिन आइलैंड, बफिन द्वीप। दोस्तों, बफिन आइलैंड के नीचे हम चलते हैं तो ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है इसको बोलते हैं उनगावा प्रायद्वीप। द्वीप और प्रायद्वीप की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं कि द्वीप जो ऐसे क्षेत्र या स्थलखंड जो चारों ओर समुद्र से घिरे हों द्वीप कहलाते हैं, और प्रायद्वीप क्या होते हैं? जो तीन ओर समुद्र से, जल से और एक और स्थल से घिरे हों, प्रायद्वीप कहलाते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो यहां पर ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इसे बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंड लैंड। और यहां पर एक ग्रांड बैंक की स्थापना की गई है। मत्स्य पालन का बहुत बड़ा केंद्र है।
अब यहीं पर क्यों की गई है, तो इसके लिए भी एक बात है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप जब समुद्र विज्ञान के अंतर्गत दो जल रेखाओं का अध्ययन करेंगे, जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। जलधाराएं क्या कहलाती हैं? समुद्र में बहने वाली ऐसी धाराएं जिनका एक निश्चित क्षेत्र हो, जलधाराएं कहलाती हैं। तो यह दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं होती हैं और एक गर्म जलधाराएं होती हैं। तो यहां से एक जलधारा चलती है, गर्म जलधारा, जिसे बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और यहां से ऊपर से जो बफिन की खाड़ी है, यहां से एक जलधारा आती है, इसे बोला जाता है लेब्राडोर की जलधारा। और जो लेब्राडोर की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी हम ठंडी के मौसम में नहाने के लिए गर्म पानी रखते हैं और पानी बहुत गर्म होता है, तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं। लेकिन जैसे ही गर्म पानी में हम ठंडा पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? कुहासा बनता है, भाप उठती है गर्म और ठंडे पानी के मिलने से। बस यहां भी होता वही है। जब यहां पर ये जो दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और ठंडी जलधारा लेब्राडोर की जलधारा, ये जब मिलती हैं तो यहां पर क्या होता है? कुहासा का जन्म होता है। और इस कुहासे में एक प्लैंकटन जन्म लेती है। एक प्लैंकटन एक घास होती है जो यहां पर जन्म लेती है और उसे खाने के लिए मछलियां एकत्रित होती हैं। बहुत सारी मछलियां यहां एकत्रित होती हैं और इसीलिए इन मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रांड बैंक का निर्माण कर लिया गया है। दोस्तों, पूरे विश्व में जहां जहां भी गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलेंगी, वहां पर कुहासा का जन्म होगा और कुहासे के जन्म से वहां पर ग्रांड बैंक की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों, जो लेब्राडोर की जलधारा है, इसके आने से कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। लेब्राडोर की जलधारा चूंकि उत्तरी ध्रुव से आती है तो अपने साथ बड़े बड़े हिमशैलखंड भी लेकर आती है, जो कि महासागर जैसे क्षेत्र में, जहां पर पूरा खारा पानी का क्षेत्र है, वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, यहां पर हानियां ये होती हैं कि जब ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं तो यहां पे कुहासा का निर्माण होता है और कुहासे में जल परिवहन करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने टाइटैनिक नामक जहाज का नाम सुना होगा, कहानी भी पढ़ी होगी और मूवी भी देखी होगी। टाइटैनिक विश्व की एक ऐसी विशाल जहाज थी जो सबसे मजबूत जहाज मानी जाती, सबसे बड़ी जहाज मानी जाती थी। वो जब अपने फर्स्ट ट्रायल पर निकली तो वो यूरोप से कहां पर आ रही थी? उत्तर अमेरिका की ओर आ रही थी और क्षेत्र यही था जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। चूंकि ये बहुत रफ्तार में थी, उसको थोड़ा अपने आप पे विश्वास था कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो भूल गई थी कि यहां पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा का क्षेत्र है और अपने क्षेत्र के हर कोई क्या होते हैं? गुंडे होते हैं। ये यहां पर गुंडे थी और जैसे ही यहां पर गई तो इन लोगों को क्या था? कुहासे के कारण आगे का दिखाई नहीं दे रहा था और लेब्राडोर की धारा के द्वारा लाया गया विशाल जो हिमखंड था वो यहां पर पड़ा हुआ था और अचानक से इनको दिखा कि आगे हिमशैल खंड है और उसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया? जहाज को मोड़ा और जैसे ही जहाज को मोड़ा तो जहाज पूरी ना मुड़ पाने के कारण यहां पर क्या हुआ? वो हिमशैल खंड टकरा गया और जिस कारण से ये जहाज दो भागों में टूट गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अक्सर करके ये घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। तो एक फायदा यह होता है कि यहां पर प्लैंकटन का जन्म होता है जिससे ग्रैंड बैंक की स्थापना हो जाती है। दूसरा फायदा यह होता है लेब्राडोर की धारा से कि यहां पे पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। और हानियां क्या होती हैं कि जल परिवहन में यहां पे क्या होती हैं? मुश्किलें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। लेब्राडोर, यहां पर एक सागर है जिसे बोला जाता है लेब्राडोर सागर। यह क्या था आपका? बफिन आइलैंड था। यहां पर एक खाड़ी है जिसे बोला जाता है फंडी की खाड़ी। दोस्तों, फंडी की खाड़ी एक ऐसी खाड़ी है जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। अब आप बोलोगे कि ज्वार क्या होते हैं? टाइड। तो दोस्तों, समुद्र का जल जब स्थल की ओर आते हुए ऊपर की ओर ऐसे उठकर आगे की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहा जाता है और जब पीछे की ओर घटकर ऐसे पीछे की ओर चलता है तो उसे भाटा कहा जाता है। तो सामान्यतः ज्वार और भाटे की ऊंचाई और गहराई जो है 1 से 2 मीटर की होती है, लेकिन फंडी की खाड़ी की विशेषता यह है कि यहां पर ज्वार 15 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं।
मतलब विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर उठते हैं? फंडी की खाड़ी में उठते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे उत्तर अमेरिका के यदि हम पूर्व में देखते हैं तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक सी है, अर्थात उत्तरीय अटलांटिक महासागर है। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर क्यों होगा, क्योंकि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यहां पर चलते हैं तो यहां पर एक सागर निर्मित होता है जिसे बोलते हैं सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। दोस्तों सारगैसो सागर बिना तट का सागर कहलाता है और इसकी एक विशेषता और है, इसे महासागर का मरुस्थल भी कहा जाता है। यहां पर भी एक प्रकार की प्लैंकटन जन्म लेती है जिसके द्वारा ऐसा लगता है, लाल कलर की होती है, जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि महासागर के अंदर एक सागर स्थित हो गया है और अपना क्षेत्र बना लेती है। तो उसे क्या कहा जाता है? सारगैसो सागर कहा जाता है। थोड़ा सा और हम उत्तर अमेरिका में आगे की ओर चलकर देखते हैं। सारगैसो सागर के यहां पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खाड़ी है। आगे यहां पर कैरिबियन सागर आता है और ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, इस सारे आइलैंड को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज में यहां पर अलग अलग है, जैसे कि ये क्यूबा है, यहां पर बहामास है, यहां पर हैती है। ये अलग अलग द्वीप हैं जो देशों के रूप में स्थित हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खाड़ी है। खाड़ी मतलब गल्फ का उदाहरण है। और यहां पर आता है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर के बाद यहां पर एक नहर का निर्माण किया गया है जिसे पनामा नहर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब हम जलसंधियां पढ़ेंगे। और पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। चलते हैं हम पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, मतलब उत्तर प्रशांत महासागर है। यहां पर आते हैं और ये जो प्रायद्वीप आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। यहां पर ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है इसे बोला जाता है फॉकलैंड। और ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसे बोलते हैं यूकाटिन। क्लियर है दोस्तों? तो ये द्वीप हैं, महाद्वीप हैं जो उत्तर अमेरिका को आपस में घेरे हुए हैं। 2 मिनट में इसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका में सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि इससे 2 महाद्वीप लगे हुए हैं। यदि इसके पश्चिम में देखा जाए तो वहां पर एशिया महाद्वीप लगा हुआ है, यहां से एशिया महाद्वीप उस तरफ है। दक्षिण में देखें तो यहां पर क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका लगा हुआ है जो कि पनामा नहर से अलग होता है। उत्तर अमेरिका में यदि हम सागर, द्वीप और प्रायद्वीप का देखें तो यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है जिसे उत्तरीय प्रशांत महासागर कहा जाता है। यहां पर बेरिंग सागर था, बेरिंग सागर के ऊपर यहां पर चुक्सी सागर था। चुक्सी सागर से आगे बढ़ते हैं तो ये आपको दिख रहा है जिसे ब्यूफोर्ट सागर कहते हैं। ब्यूफोर्ट सागर के आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं एक लैंड है ग्रीनलैंड, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है आपका? आइलैंड है। इसके जस्ट बाजू में यहां पर वफिन की खाड़ी है और वफिन की खाड़ी के बाजू में यहां पर आपका वफिन आइलैंड है, ये भी एक द्वीप है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लेब्राडोर सागर है और लेब्राडोर सागर से थोड़ा सा यहां पर चलते हैं तो यहां पर है हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी को विश्व का सबसे बड़ा उपसागर भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर ये आपको जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसे उनगावा प्रायद्वीप कहते हैं। यहां पर जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है वहां पर ग्रैंड बैंक की स्थापना की गई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है जिसे उत्तरीय अटलांटिक महासागर कहा जाता है। थोड़ा सा इधर देखते हैं तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था फंडी की खाड़ी है, ये फंडी की खाड़ी है जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे क्या होते हैं? ज्वार उठते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सारगैसो सागर का निर्माण होता है जिसे बिना तट का सागर कहा जाता है और क्या कहा जाता है? इसे महासागर का मरुस्थल भी कहा जाता है। ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है इसे फॉकलैंड कहते हैं और ये प्रायद्वीप दिख रहा है इसे यूकाटिन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो गल्फ का निर्माण होता है उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है।
गल्फ ऑफ मैक्सिको के यहां पर ये जो द्वीप दिख रहे हैं, इसे सभी को मिलाकर वेस्ट इंडीज के रूप में पढ़ा जाता है। यहां पर अलग अलग द्वीप हैं जिसमें क्यूबा, हैती, बहामास, बहुत सारे द्वीपों का सम्मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके नीचे यहां पर कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर से आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक नहर है, पनामा नहर, हम आगे चल के पढ़ेंगे। और पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। फिर हमने देखा इस तरफ कि ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है, इसे कैलिफोर्निया कहा जाता है, और इसके यहां पर जो खाड़ी है उसे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसकी बाहरी संरचना के विषय में अध्ययन किया है। अगला जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम पॉलिटिकल मैप का अध्ययन करेंगे उत्तर अमेरिका के, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जल संधियों का अध्ययन करेंगे। जल संधियों के साथ साथ इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको। तो ये किन रेखाओं के द्वारा अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, किन पर किसका अधिकार है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।